वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ हम कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कल हमने अध्याय 10 तक देखे, 8, 9 और 10। वहां पे हमने कुछ चीजें देखी, जैसे ईश्वर क्या है, प्राज्ञ क्या है, सुषुप्ति क्या है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसके बारे में 10वें अध्याय में हमने जाना। उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का। आवरण शक्ति जैसे मेघ सूरज को ढकता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी आंखों को ढकता है, लेकिन हमें लगता है वो सूरज को ढका। ये मूर्ख की चाहती मूढ़ का एक लक्षण है। हम कहते हैं जनरली कॉलोकियल लैंग्वेज में ही कि सूरज ढक गया, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़। और सूरज निष्प्रभ हुआ, ऐसे भी हम कहते हैं, लेकिन ये मूढ़ व्यक्ति के विचार है। तथा बद्धवत भातियो मूढ़ दृष्टे है, जो मूढ़ दृष्टि वाला है वो खुद को बद्धवत भाति, खुद को बद्ध समझता है। स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, यह आत्मा जो है उसका स्वरूप क्या है, वो नित्य उपलब्ध रहता है, फिर भी वो बद्धवत अपने आप को समझता है और दूसरों को भी बद्ध
समझता है। और इस कारण वो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख, दुख, मोह, इस तुच्छ संसार भावना से व्याप्त होता है। और उसका और एक अच्छा उदाहरण है रज्जू में सर्प की भावना। विक्षेप शक्ति क्या है? जैसे रज्जू में सर्पादिक देखते हैं, आदिक मतलब उसके आनुषंगिक जितने भी भाव हमारे मन में जगते हैं वो। स्व आवृत आत्मनि विक्षेप शक्ति आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति। अब ये हमारा खुद का जो स्वरूप है वो जब ढक जाता है तो विक्षेप शक्ति क्या करती है? आकाश आदि प्रपंच तैयार हो कर देती है। उसकी शक्ति वही है, तादृश सामर्थ्यम। तो हम वेदांत कहता है कि ये विक्षेप शक्ति का आविष्कार है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि आकाश निर्माण हुआ, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, पृथ्वी, जल, ऐसे पंच महाभूतों का एक के बाद एक प्रकटीकरण हुआ, तैयार हुए। ये जगत किसी ने बनाया है, ऐसे सब, ऐसी सब संकल्पनाएं हमारे मन में है। मन में है मतलब ये समाज में चलते आ रही है लोगों में, लेकिन उसका असल स्वरूप क्या है? तो हम आगे चल के देखते हैं 11वें अध्याय में। शक्ति द्वयवद अज्ञान उपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। तो कुछ भी चीज बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, बनाने वाला और उसके जो रॉ मटेरियल चीजें चाहिए। मट्टी चाहिए, एक बिल्डिंग बनानी हो तो हमें जगह चाहिए, जगह के साथ एक प्लान चाहिए बनाने के लिए, वो आर्किटेक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, उसके बाद बहुत बहुत चीजें रहती है, लोहा चाहिए, सब चीजें बनाने वाले कारीगर चाहिए। ये बनाने के बाद एक घर बनाते हैं। वैसे ये जगत बनाने के लिए क्या, कौन सी चीजों की आवश्यकता है, वो कहां से लाएगा? तो जहां से ये चीजें लानी है वहां भी तो कुछ सृष्टि होनी चाहिए ना। इस सृष्टि बनाने के लिए कहीं दूसरे सृष्टि से कुछ चीजें मंगवानी पड़ेगी। तो ये सृष्टि एकमात्र नहीं होगी। तो ऐसे अनेक सारी सृष्टियां रहेंगी तो संभव है, लेकिन ये हमारे इस कॉन्सेप्ट में नहीं है ना। इसलिए एक ही है, परमेश्वर एक ही। तो दो परमेश्वर होंगे, बहुत सारे परमेश्वरों की आवश्यकता है। परमेश्वर मतलब आत्मा या ब्रह्म, बहुत सारे ब्रह्म की आवश्यकता होती है। और कैसे संभव है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म, एक्सपांस, वो दूसरा नहीं हो सकता। एक, एकमेव अद्वयम, अखंडम सच्चिदानंदम, पहले ही इसमें दिया। इस डेफिनेशन से मिल नहीं खा रहा है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, इस डेफिनेशन से समझो हम जाते हैं तो बहुत सारे ब्रह्म संभव नहीं है। तो यहां कहते हैं कि
कैसे विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेती, जगत का सृजन होता है, मतलब बन एक एक करके बनता नहीं है, वो सृजन होता है, एक प्रकट होता है, इवोल्यूशन होता है, वो बाहर निकलता है, जो था वो बाहर निकलता है, सृजन सृजन। स्पोर्ट बोलते हैं उसको, स्पोर्ट। तो छोटी से छोटी एक वस्तु से लेकर के ब्रह्मांड तक इसका प्रकटीकरण होता है। वो कैसे कर होता है? शक्ति द्वयवद अज्ञान उपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम। निमित्त एक कारण होना चाहिए और एक उपादान, मतलब निमित्त कारण मतलब क्रिएटर, और उपादानम रॉ मटेरियल। स्व उपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। वो दोनों एक ही होना चाहिए, एक ही है। और दो एस्पेक्ट है उसमें, एक निमित्त एस्पेक्ट है और एक उपादान एस्पेक्ट है। सब प्रधानतया निमित्तम, और सो उपाधि प्रधान, निमित्त और उपाधि ये दो है। प्रधानता और उपाधि ये दो है, लेकिन दो नहीं, एक ही सब्सटेंस में ये होना चाहिए। उदाहरण क्या देते हैं? इसी जगत का उदाहरण देते हैं। यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। लूता, मकड़ी, तंतु कार्यम, वो अपना एक जाल बुनती है मकड़ी, तो वो खुद बुनती है ना, और कहीं से नहीं। वो कहां से निकालती है? मटेरियल अंदर से ही निकलता है, अपनी लाला से ही वो वो जाल बुनती है। और जाल का जो आर्किटेक्चर वो खुद ही तैयार करती है, किसी और से मंगवाती नहीं, रॉ मटेरियल भी कहीं और से नहीं है। वैसे ही इस जगत का जो सृजन है वैसे ही होता है, ऐसे कहते हैं। अभी प्रोसेस में जा रहे हैं। 12वां अध्याय। तम प्रधान विक्षेप शक्ति अज्ञान उपहित चैतन्याद आकाश, आकाशाद वायु, वायोरग्निरग्नि आपः अद्य पृथ्वी च उत्पद्यते। उत्पद्यते कहा है, पहले कहा गया था सृजते, पहले हुआ सृजन, अभी हो रहा है उत्पादन। क्योंकि जब तक हम उत्पादन के बारे में नहीं जानते तब तक हमें समाधान नहीं होता। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो उत्पन्न करने के प्रति ही ज्यादा है। तो ये कैसे कहते हैं? तो देखिए, तम प्रधान विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति में, और ये आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, ये दो प्रकार की बताई ना। और उसमें ये त्रिगुणात्मक बताई है। त्रिगुणात्मक सत्व रजत तम तीनों है इसमें। तो पहले कहां से चालू हुआ? तम प्रधान से चालू हुआ। तम प्रधान विक्षेप शक्ति, और उसका अज्ञान उपहित चैतन्याद। उपहित चैतन्य किससे? अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य है उसको तम प्रधान विक्षेप शक्ति
के सहाय से आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश में स्पेस, हर चीज को रहने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है, वो है स्थान आकाश। आकाश से क्या होता है? आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्नेर आप, अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते। एक के बाद एक उसकी उत्पत्ति होती है और इसमें हर चीज में तम की प्रधानता बढ़ती जा रही है। आकाश में बहुत ही अल्प मात्रा में तम हो सकता है, यह स्पेस है पूरा। वायु में थोड़ा तम प्रधानता बढ़ी, अग्नि में और बढ़ी, पानी में और बढ़ी और पृथ्वी में पूरा तमस। लेकिन इन सब चीजों में सब चीजें हैं, मतलब एतस तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः इत्यादि श्रुते। ये श्रुति का एक वाक्य यहां अनुमोदित किया गया है, क्योंकि ये अपने मन की गढ़ी हुई बातें नहीं बता रहे हैं। ये ऋषि उपनिषद के सहायता से ही ये वेदांत सार का गठन किया हुआ है, इसलिए इस श्रुति का एक वाक्य यहां वो बताते हैं अपना आर्गुमेंट को सपोर्ट देने के लिए। आत्मनः आकाश संभूत, आत्मनः आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तेषु जाड्याधिक दर्शन तम प्राधान्यम तत्कारणस्य। उसका कारण क्या है? तम प्रधान, और उसकी जाड्याधिक्य दर्शनात्, हर चीज में तम का प्रमाण बढ़ते गया है। तदानिम सत्वरजतमांसि कारण गुण क्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। और उसके साथ साथ सत्व रज तम, इन तीनों का गठन होकर के आकाश आदि, मतलब ये जो पांच पंच महाभूत है उनका गठन हो गया है। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि पंचीकृतानि च उच्यन्ते। अभी और एक नया शब्द हमें प्राप्त हुआ, वो है सूक्ष्म भूत, और यह है स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत। और सूक्ष्म भूत क्या होता है? तन्मात्र होता है, तन्मात्रा। पंचीकृतानि, वो पंचीकृत होते, पांच एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। पंचीकृतानि च उच्यन्ते। एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। एतेभ्य मतलब सत्व रज तम से। एतेभ्य मतलब कैसे? ये बहुवचन है, इसलिए हमें ये समझ में आ रहा है कि सत्व रज तम से ही सूक्ष्म शरीराणि स्थूल शरीर भूतानि उत्पद्यन्ते। तो ये जगत का जो रॉ मटेरियल बन गया, अपने हाथ में साथ में आ गया। अब आगे क्या हो रहा है? सूक्ष्म शरीराणि सप्तादश अवयवानि लिंग शरीराणि। ये सूक्ष्म शरीर, और एक नया शब्द मिला हमको, सूक्ष्म शरीर। पहले देखा सूक्ष्म भूत, यहां पे सूक्ष्म भूत हो गया, और अभी सूक्ष्म उनका एक साथ मिलने से सूक्ष्म शरीर बन गया। अभी ये सूक्ष्म शरीर
उनके पार्ट्स क्या है? 17 अवयवों से बना है। कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से बना है। सप्तादश अवयवानी लिंग शरीराणि। उसे लिंग शरीर देखिए। लिंग क्यों? लिंग मतलब सिंबॉलिक। सिंबल मतलब लिंग। इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक, वो देखा नहीं जाता उसको। क्या कहते हैं, उसके साथ साक्षात व्यवहार नहीं किया जाता। उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर। और उसका स्थूल शरीर का वो कारण शरीर मैंने सोर्स है। अवयवास्तु, उनके अवयव कौन से हैं? सप्तादश अवयव। अवयव मतलब पार्ट्स। कौन से? ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम चैति। मतलब कितने हुए? ज्ञानेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंचवायु 15 हो गए, और बुद्धि और मन 17 हो गए। ये 17 जो है उस वो सूक्ष्म भूतों के कारण और सूक्ष्म शरीर एक साथ आ जाते हैं। उनके फंक्शंस अलग अलग है। ज्ञानेन्द्रियाणी, कौन से ज्ञानेन्द्रिय कौन से हैं? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राणाख्यानी। कान, नाक, त्वचा, आंखें, जिह्वा, ये हुए 5 ज्ञानेन्द्रिय जिनसे हम कुछ जान सकते हैं जगत के बारे में। एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। और इनकी उत्पत्ति कैसी हुई? आधार क्या है इनका? आकाश आदि जो पंच महाभूत है उनके सात्विक अंशों से इन ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई। बुद्धि नाम निश्चयात्मका अंतःकरण वृत्ति ही। बुद्धि किसे कहते हैं? जो निश्चयात्मक है, डिसिसिव फैकल्टी जिसमें है, जिस अंतःकरण, अंतःकरण, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ये वृत्ति से ही उसको जाना जाता है। एक वृत्ति होती है, एक तरंग होता है वो, और वो निश्चयात्मक तरंग को बुद्धि के नाम से जाना जाता है। मनोनाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति है। मन को कहते हैं जो संकल्प विकल्पात्मक द्विधा मनस्थिति में रहता है सब समय। संकल्प करे या न करे, ये करूं या वो। विकल्प मतलब उसको बहुत सारे विकल्प रहते हैं, ये करूं या वो करूं। वो डेफिनेट क्या करूं समझ में नहीं, उसको बुद्धि ही काम में लानी पड़ेगी जब उसको डेफिनेट कुछ करना हो। अनयोरेव चित्ताहंकार योर अंतर्भाव। और ये जो दो है इनका अंतर्भाव चित्त और अहंकार के अंदर हो जाता है। और चित्त और अहंकार ये दोनों के साथ रहते हैं। मतलब ये आप चार पकड़िए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार पकड़िए, या बुद्धि और मन ये दो ही पकड़िए, और उनके अंतर में चित्त और अहंकार, मम भाव। अहंकार मतलब मैं ये भाव अपने आप में जो रहता है वो। चित्त मतलब मेमोरी। और इसके साथ ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन उसी तरह लेते हैं जब कुछ डाटा हमारे पास पहले से रहे हमारे हाथ साथ में।
इयं बुद्धिदानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम। और उस उनमें भी प्रकाशात्मक मतलब उजागर, कुछ चीजों को समझना हो तो उसको उजागर करना होता है, उसको कहते हैं प्रकाशक, प्रकाश डालना, प्रकाशक आत्मकत्वात् सात्विक अंशत्व कार्यम। तो बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय सहिता, जो बुद्धि पार्ट है सूक्ष्म शरीर का और ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, वो एक साथ मिल करके एक यूनिट बनता है। उस यूनिट को नाम है विज्ञानमय कोश। कोश मतलब एनवेलप, जिसमें आप कुछ रख सकते हैं। क्या क्या रखा है उसमें? उसमें रखा है बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय जो सात्विक अंश से बनी है। बुद्धि भी सात्विक अंश से ही बनी है और ज्ञानेन्द्रिय भी सात्विक अंश से ही बनी है। एक मिनट। तो और एक कोश का हमें आविष्कार, विज्ञानमय कोश। पहले देखा हमने आनंदमय कोश, अब हम देख रहे हैं विज्ञानमय कोश, और वो बना है बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से। तो करता क्या है? अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वाद्या भी अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव इति उच्यते। अभी यहां और एक नया शब्द मिला, जीव। आज तक अभी तक वो जीव ये शब्द नहीं मिला था, प्राज्ञ कहते थे उसको, प्राज्ञ। हम्म। तो ये जो विज्ञानमय कोश है वो करता क्या है? उसमें एक भावना जगती है कि मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि। वो अभिमानी है। कौन सा अभिमानी है? अभिमान होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। क्या है? इहलोक परलोक गामी। इहलोक में जो भोग भोग रहे हैं वो इस विज्ञानमय कोश से भोग रहा था, और उसको अभी जाना है परलोकगामी, मतलब दूसरे लोकों में जाकर के वहां के भोग भोगने हैं। चंद्रलोक है और कहीं बहुत सारे पितृलोक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे पता नहीं है। तो वहां पर जाकर के इस शरीर के, यहाँ के इस पृथ्वी तल के शरीर को त्याग करके दूसरे शरीरों में वहां जाकर के उसको आनंद और भोगों का आनंद लेना है। तो परलोकगामी व्यवहारिको जीवन, व्यवहारिक जीव है ये, मतलब ट्रांजैक्शनल एंटिटी है ये, ट्रांजैक्शनल एंटिटी। हम लोग जो व्यवहार करते हैं, इट इज थ्रू दिस विज्ञानमय कोश, क्योंकि वहां बुद्धि है और ज्ञानेन्द्रियां है।
सोच समझ कर जो कुछ चीजें हम करते हैं वो विज्ञानमय कोश के साथ करते हैं, इसलिए उसको जीव कहा है। और क्या करता है? अभी मनः तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। अभी और एक कोश का आविष्कार हुआ, वो है मनोमय कोश। मेंटल बॉडी। उसमें क्या क्या है? मन के साथ ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि के साथ ज्ञानेंद्रिया हुआ विज्ञानमय कोश, और मन के साथ ज्ञानेंद्रिया हुई मनोमय कोश। अभी कर्मेंद्रियाणि वाक्पाणिपादपायुपस्थाख्यानि। अभी आए कर्मेंद्रिया। अभी वो 17 पार्ट्स जो है वो हमें समझा रहे हैं कि वो सूक्ष्म शरीर के जो 17 पार्ट्स है वो कैसे एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने के साथ, एक साथ आने के कारण उनका होता क्या है। पहले बताया कौन कौन सा पार्ट है, 17 चीजों के नाम बता दिए। अभी वो एक दूसरे के साथ ही मिलित होकर रहेंगे, अलग अलग नहीं रह सकते। तो पहला हुआ विज्ञानमय कोश, अभी हुआ मनोमय कोश, अभी ज्ञानेन्द्रिया हुई, अभी हुई कर्मेंद्रिया। ये कौन सी कर्मेंद्रिया है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। ये 5 हमारी कर्मेंद्रिया हुई। इसके द्वारा हम जगत के कार्य करते हैं। एतानि पुनः आकाशादीनाम रजोंशेभ्यो वस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अभी ये कर्मेंद्रिया निर्माण कैसी होती है? वो होती है इन पंच महाभूतों के रजोगुण से। ज्ञानेन्द्रिया तैयार हुई उसके सात्विक अंश से, और कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई रज अंशों से। अभी देखेंगे वायवः प्राण अपान व्यान उदान समाना। पंच प्राण अभी देंगे, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, अभी पंच प्राण। वायवः, उसको वायु कहा है, प्राण नहीं कहा, क्योंकि प्राण के नाम से और एक एंटिटी वहां मौजूद है। प्राण अपान व्यान उदान समाना, ये 5 वायु हमारे शरीर में घूमते हैं। वायु की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उसमें कर्म का एक, उसको देयर काइंड ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी इन चीजों को देता है। ज्ञानेन्द्रियों को का एनर्जी चाहिए, कर्मेंद्रियों को एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी आएगी इस वायु से। अब उन 5 वायुओं के बारे में थोड़ा और जानेंगे। प्राणो नाम प्राग मनवान नासाग्रस्थानवर्ती। मतलब सबसे आगे जो नासाग्र, यहां से प्राण आता जाता है। नासाग्र स्थानवर्ती, ये स्थान उसका प्राण का, मतलब जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो है नाक से। अपानो नाम वाग मनवान पायु उपस्थादि स्थानवर्ती। अपान वाग मनवान माने जो हम बोल रहे हैं, पायु उपस्थ आदि स्थानों, मतलब हम कोई चीजें शरीर से बाहर जब जब जाती है तो अपान वायु का
सहाय्य होता है। जैसे बात करते हैं या हम जो चीजें शरीर से निकल जाती हैं उसका, उसके कारण उसका वो वही उसका स्थान कार्य है। व्यानो नाम विषग्मनवान अखिल शरीरवर्ती। अखिल शरीरवर्ती जो है उसको कहते हैं व्यान। पूरे शरीर में व्याप्त है इसलिए उसको कहते हैं व्यान। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमन वायु, ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु। उत्क्रमण, उदान नाम कंठस्थानी, यहां उसका कंठ उसका स्थान है और ऊपर जाता है। हमारी जो भी क्रियाएं और जो प्राण छोड़ना हो तो यहां से उसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है। तो ये समानो नाम शरीर मध्यगत अशीत पीत अन्नादि समीकरण करह। ये समान जो वायु है पेट के स्थान में आता है। शरीर मध्यगत मतलब छाती में भी और पेट में, शरीर मध्यगत। शीत पितान्नादि समीकरण मतलब अन्न को पाचन करना वो इसका कार्य है, समान वायु का। केचित्तु नागकुर्म कृक्कल देवदत्त धनंजयाख्या पंचान्ये वायवः सी संति इति वदन्ति। 5 प्रकार के और वायुओं के बारे में भी कहा जाता है। उनका नाम है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 5 अलग अलग वायु है, उनके कार्य भी अलग अलग है। कोई इन्हीं 5 जो पहले प्राणवायु देखे उनमें कर सकते हैं या अलग अलग ही उसका कुछ कार्य दिखाई देगा। नाग उद्गिर करण, उद्गीर उद्गीरण कर कर, कूर्म उन्मीलन कर, कृक्कल क्षुत कर मतलब आंखों का पलक बंद करना खुलना, क्षुत कर मतलब जैसे सींक आती है उसको कृक्कल कहते हैं। उद्गीर करण ढेकर उठता है वो नाग है। देव दत्तो जृंभण कर जो जम्भई आती है आ कर बाद में। तो धनंजय पोषण कर जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है वो धनंजय। एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावात् प्राणादय पंचैवेति केचित्। और ये जो 5 सब सपोर्टिव वायु है उनको ये पंच जो मुख्य प्राण है उनमें भी आप अंतर्भाव कर सकते हैं। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजंशेभ्यो मिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते। अभी ये जो 5 प्राण है, प्राण व्यान उदान समान, ये जो 5 है वो रज अंशेभ्य, कौन किसके रज अंश, पंच महाभूतों के रज अंशों से उनकी उत्पत्ति होती है। इसलिए उनमें एनर्जी है और एक्टिविटी है। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्री सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। अभी एक नया कोश मिला वो है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश किसके आधार पर बनता है,
ये पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय मिलकर के प्राणमय कोश का गठन होता है। तो पहले देखा आनंदमय कोश, उसके बाद देखा विज्ञानमय कोश, उसके बाद देखा मनोमय कोश, अभी देख रहे हैं प्राणमय कोश। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम, उसका कार्य क्या है, रजो अंश से उसका कार्य निहित होता है। क्रियात्मकत्वेन, क्रिया है उसमें, क्योंकि उसमें रजोंश है, कर्मेंद्रिया है, जड़ित है उसके साथ। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। अभी ये जो तीन कोश हमने देखे, ये तीन कोश कौन से किसके हैं, सूक्ष्म शरीर के ही कोश है। सूक्ष्म शरीर में जो 17 पार्ट्स है, उनको एक दूसरे के साथ मिलित होते हुए ये तीन प्रकार के कोश बने। तो इस तीन कोशों का अभी और कुछ ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमय कोशो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः। उसमें ज्ञान शक्ति है, विज्ञानमय में ज्ञान शक्ति है और कर्तृरूप है वो। और मनोमय कोश क्या करता है, मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूप, एक कर्तृरूप करने वाला, और करण रूप मतलब उस कार्य को कैसे करना है बताने वाला। मनोमय इच्छा शक्तिमान, उसको डिजायर्स उसमें उत्पन्न होते हैं। और प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, कार्य कौन करेगा, तो प्राणमय कोश करेगा। कर्ता, कर्म और क्रियापद ऐसे कहते हैं वाक्य में, लेकिन इन तीनों की आवश्यकता होती है। एक कार्य करने के लिए कर्ता चाहिए, उसमें डिजायर चाहिए, और उसके करने के लिए करण चाहिए, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, प्राणमय कोश, क्रिया शक्तिमान, उसमें 7 पंच प्राण है, पंच कर्मेंद्रिया है। इच्छा करने के लिए उसमें मन चाहिए, और मन के साथ उनको ज्ञानेन्द्रियां चाहिए। विज्ञानमय कोश, उसमें बुद्धि चाहिए और ज्ञानेन्द्रियां चाहिए। ये इनका सब मिल करके वो हम कुछ एक कार्य कर सकते हैं। तो अभी योग्यत्वाद एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। इनका वर्णन क्यों किया है, उनके योग्यता के अनुसार ही उनका वर्णन किया गया है। योग्यता ही प्राप्त करनी होती है। एतत् कोशत्रयम मिलितम सूक्ष्म शरीरमिति उच्यते। इन तीन कोशों को एक साथ जब मिलित होता है, तब ये एक सूक्ष्म शरीर बनता है। तो हमने पहले देखा सुषुप्ति अवस्था, कारण शरीर, आनंदमय कोश। अभी देखा सूक्ष्म शरीर, उसमें 3 कोश है, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय। ये हुआ सूक्ष्म शरीर। और उस शरीर का अवस्था क्या है, वो हम आगे वाले में देखेंगे। योग्यत्वाद एव एतेषां विभागः, यहां योग्यता है, यहां किसी को स्पेशल फैसिलिटी नहीं है। मैं बड़ा, मैं छोटा, मुझे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। योग्य अपने अपनी योग्यता के अनुसार ही यहाँ विभाग किए गए हुए हैं। एतत् कोशत्रयम् मिलितम सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। आज का जो पाठ है, यही हम
रोकते हैं। तो आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, 11 12 13, ये 3 अध्याय देखे। इन 3 अध्यायों में हमने शरीर के बारे में जाना। ये कैसे बनता है, मतलब वो जो विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का आविष्कार हमारे सामने कैसे प्रकट हो रहा है, इस सृष्टि का सृजन कैसे होता है, उस बारे में हमने ये 3 अध्यायों में जाना। तो कुछ पूछना हो तो पूछिए। स्वामी जी, सुषुप्त शरीर में क्या क्या आनंदमय उसमें क्या नहीं, सुषुप्ति अवस्था है, वो शरीर नहीं है। अवस्था में? हाँ। हाँ, सुषुप्ति ये अवस्था है। नींद एक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं हमारी, हमारे मन जी की। जी तो हम अभी जागृत में हैं, बातें कर रहे हैं। जी। हमें कुछ समय बाद नींद आएगी रात को, हम्म। आप स्वप्न में चले जाएंगे। वो आप स्वप्न देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, याद रहता भी है, नहीं रह सकता है, लेकिन स्वप्न अवस्था मतलब नींद में जाना। हम्म। इस जागृत अवस्था से दूसरी अवस्था है, लय की अवस्था है वो। ये 5 प्रकार की अलग अलग वृत्तियां हैं मन की, उसमें से ये 3 को ही हमने ज्यादा लिया है अवस्था के लिए। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति मतलब जहां हमें कुछ पता ही नहीं लगता, या हम सोए हैं या स्वप्न में हैं या जागरूक है, कुछ पता नहीं चलता, वो है सुषुप्ति अवस्था। उसमें अब क्या बोले, ये तीनों मिला के आनंदमय क्या बोले? नहीं, ये अलग अलग अवस्थाएं, मन की 3 अलग अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म हाँ शरीर जो हाँ हाँ, विज्ञान, सूक्ष्म शरीर जो है, प्राण, हाँ, उसमें 17 पार्ट्स हैं। ये 17 पार्ट एक बार अगर फिर से बता देंगे। हाँ, ये 17 पार्ट्स जो है वो हम यहाँ पे देखिए। एक है स्थूल शरीर, वो वहां तक हम पहुंचे नहीं हैं अब तक। पहले देखा, कारण शरीर को देखा। हम जी। अत्यंत सूक्ष्म से स्थूल, थोड़े थोड़े स्थूल के पास जा रहे हैं। हम्म। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हमारा प्रवास है। तो जी सूक्ष्म शरीराणि सप्तादश अवयवानि लिंग शरीराणि। लिंग शरीराणि मतलब सिंबॉलिक बॉडीज, सिंबॉलिक। वो आप ऐसे देख नहीं सकते। हमने 3 अलग अलग शरीर देखे ना, कि सूक्ष्म शरीर देख, और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, उसके साथ बात नहीं कर सकते, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो है। वो नहीं हो तो आगे आने वाला जो जो हम अभी वो बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में हमने अब वहां पढ़ा नहीं है अब तक। तो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। सूक्ष्म से स्थूल तक हमारा प्रवास है। सप्तादश अवयव, अवयव मतलब पार्ट्स, उसका अलग अलग उसके कार्य है। जी। तो ये कौन से? तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, हम्म। कर्मेंद्रिय पंचकम, हम्म। और वायु पंचकम, बुद्धि मनसी, ये 17 हो गया। पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय 15 हो गए। 5 3 15, और बुद्धिमनसी 2 प्लस 2 17। दीज आर 17 पार्ट्स। और 17 पार्ट्स को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है। जी। बुद्धि के साथ जब 5 ज्ञानेन्द्रिया जुड़ती हैं तब विज्ञानमय कोश बनता है। मन मन के के साथ। साथ 5 ज्ञानेन्द्रिया जुड़ती हैं तब वो
मनो मनोमय शरीर बनता है, मनोमय कोश बनता है। और वायु के साथ, 5 वायुओं के साथ पंच कर्मेंद्रियां जब जुड़ती है तो प्राणमय कोश बनता है। और ये 3 कोशों को मिला करके अपने विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये 3 कोशों को मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। इतना ही है, और कुछ? जी नहीं। लेकिन आप बोलेंगे तो हमें देखना है सूक्ष्म शरीर, ये जस्ट जानने के लिए। ये अब अध्यारोप चल रहा है, अध्यारोप, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस प्रोसेस से हमारे गुरुजी हमें उस असल चीज तक ले जाएंगे। अध्यारोप, अपवाद, अपवाद अभी भी आना बाकी है। ठीक है, और कुछ? जी सर। आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं, आज का पाठ। कारण शरीर और लिंगो शरीर आनंदमय कोष के इधर आ जाते। हाँ, कारण शरीर हमने कुछ समय पहले किया था, आज का ही पाठ हम ये करेंगे। दो कंफ्यूज मत करिए, सिर्फ नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आज का जो पाठ है वो है सूक्ष्म शरीर के बारे में। जी सर। ठीक है, ओके। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं शांति मंत्रों के साथ। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।